अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो जो है, हमारे मुल्क में जो कानून है जिसको हम अंधा कानून कह सकते हैं, या जिसमें तरमीम ही नहीं हुई, जो अंग्रेज़ों ने कानून राज किया था लोगों को दबाने के लिए, तो इसमें अगर किसी बंदे से कोई जुर्म सरज़द हो जाता है तो फिर वो शरीफाना ज़िंदगी की तरफ दोबारा नहीं आ सकता, बल्कि वो बड़ा मुजरम हो के फिर जेलों से निकलता है और फिर जेलों में जाना बाहर आना ये लगा रहता है। इसमें हम दो दफ़ात का मैं आज जिक्र करूँगा, 392 और 395 का। अगर किसी बंदे पे ये दफ़ात लग जाती हैं तो फिर सारी ज़िंदगी वो शरीफाना ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। बेशक वो 10 हज 10 उम्रे कर ले, 5 नमाज़ें पढ़े, लोगों के सामने रहे, अपना शरीफाना बिजनेस भी करने की कोशिश करे, तो पुलिस उसकी जान नहीं छोड़ती। अब इसको ब्रीफ इस तरह करता हूँ कि ये 392 और 95 की जो दफ़ात हैं ये डकैती में आती हैं। बहुत दफ़ा कम उम्री में बुरी सोसाइटी में बहुत अच्छे घरों के बच्चे जो होते हैं, या जो मुल्की हालात हैं आजकल, किसी की माँ बीमार है, किसी का बाप बीमार है, किसी का बेटा बीमार है, तो उसको कहीं कोई जॉब नहीं मिलती, कहीं पर कोई उसका रोज़गार नहीं लगता, अगर कोई छोटा मोटा रोज़गार है तो वो भी बंद हो जाता है। तो उस चक्कर में आके भी अगर किसी से ये जुर्म सरजद हो जाता है, हालांकि ये तो स्टेट की जिम्मेदारी है ये चीज़ें पूरी करनी, लेकिन आपको पता है कि हमारा जो स्टेट है वो तो लोगों से लूट खसूट के बाहर लेके जा रहे हैं सारे पैसे। तो अगर किसी से ये जुर्म सरजद हो जाता है तो फिर सारी ज़िंदगी के लिए वो डाकू ही रहेगा। बेशक जितनी मर्जी शरीफाना ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे, वो डाकू ही रहेगा। पुलिस ही उसको शरीफ शहरी नहीं बनने देगी। आगे जाके बताता हूँ कि पुलिस उसके साथ क्या करती है, या कोई दुश्मनी में आप पे 392 लगवा देता है, पैसे दे के FIR करवा देता है, तो आप उस जुमरे में आ जाएंगे। 392 और 95 बेसिकली जो डकैती है उसकी ये दफ़ात हैं। PPC तज़ीरात पाकिस्तान के तहत ये आती हैं। इसमें एक पुलिस की तरफ से एक लिस्ट जारी होती है, एक शेड्यूल जारी होता है, या CP ऑफिस की तरफ से कह लें, उसको TO बोलते हैं, टारगेटेड अफेंडर। जो जिस बंदे का नाम इस TO में आ जाता है तो फिर सारी ज़िंदगी वो अपना नाम इससे नहीं निकलवा सकता। और नुकसान क्या होता है कि उस एरिए में जब भी कोई वारदात होती है, कोई डकैती होती है, तो असल डकैत पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, तो इसमें जो टारगेट अफेंडर है, जो TO लिस्ट है जिसमें उस बंदे का नाम अगर आ जाता है, तो पुलिस सबसे पहले फिर उस एरिए के उन लोगों को उठाती है जिनसे बचपन में कोई ऐसा काम हुआ हो, या किसी ने दुश्मनी में 392 उस पर लगवा दी हो, तो सबसे पहले पुलिस उसको उठाती है और थाने ले जाती है, इंटेरोगेट करती है, उसके पास जो पैसे हैं वो निकलवा लेती है, मोबाइल फ़ोन रखवा लेती है। यानी कि जितनी दफ़ा उस एरिए में वो वारदात होनी है डकैती की, ये TO में जो बंदे आए हुए हैं इन्होंने उसमें शामिल होना ही होना है। हालांकि एक बंदा है, अगर वो बरी हो गया है या वो ये काम छोड़ चुका है या कभी उससे ये गलती हुई थी, तो पुलिस उसको नहीं छोड़ती। छोटा अमला पुलिस का उनके पास ये लिस्टें मौजूद होती हैं। छोटा मोटा कोई जुर्म भी सरजद हो जाता है तो वो उनके पास पहुंच जाते हैं। मेरी प्रैक्टिस से पिछले दिनों एक बंदा गुजरा था कि जो दुश्मनी की बिना पे किसी ने उस पर यह दफ़ा लगवा दी थी, TO में उसका नाम आ गया था। अब उसने बहुत सारे कारोबार किए, उसने दुकान बनाई मोबाइल एक्सेसरीज़ की, उसने फट्टा लगाया फ़िश बेचने का, मतलब, और बहुत कोशिश की मैंने CP ऑफिस RP ऑफिस जाके कि किसी तरह इसका नाम इस लिस्ट से निकल जाए, लेकिन पुलिस कवानीन में कोई तरमीम ही नहीं हो सकी आज तक। जो वो ही जालमाना कानून चलते आ रहे हैं, उन्हीं के तहत ही पुलिस को चलाया जा रहा है लोगों को दबाने के लिए। तो उसका नाम उस लिस्ट से बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी उसका नाम उस लिस्ट से नहीं निकल सका। और जब भी उसने को काम शुरू किया, महीना 2 महीने होते थे, पुलिस आती थी, उठा के ले जाती थी, उसके पैसे भी रख लेती थी, उसकी मोटरसाइकिल भी रख लेती थी, उसका मोबाइल भी जब्त कर लेती थी, और फिर उसको 2 4 5 10 दिन इंटेरोगेट किया, उससे पैसे लिए और फिर उसको छोड़ दिया। ये प्रैक्टिस उसके साथ कोई 10 दफ़ा हो चुकी थी। अब मुझे ये बताएं
کہ جب ایک بندہ شریف شہری کے طور پر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو کیوں نہیں حق کہ وہ زندگی گزار سکے؟ یا پھر وہ مستقل ڈاکو بن جائے گا، یا پھر اس کو اپنا ملک چھوڑنا پڑے گا تو پھر اس کی جان چھوٹے گی۔ تو پولیس قوانین میں یہ ترامیم ہونی چاہیے، اور اگر کسی کا بدقسمتی سے، غلطی سے، ہر بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اگر اس میں نام آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ رویہ ہرگز نہیں اپنانا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جیلوں میں جا کے جو مجرم واپس آتے ہیں تو پھر وہ بڑے ڈاکو، بڑے چور، بڑے ڈکیت، بڑے بدماش بن کے آتے ہیں، وہاں پہ ان کے جو ہیں مراسم اور کرمنل لوگوں سے ہو جاتے ہیں۔ تو بہت اشد ضرورت ہے وقت کی کہ ایک تو جیلوں میں ان لوگوں کو کی برین واشنگ کی جائے کہ یہ برا کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چیز کرنے کی بجائے ہم ان کو مسلسل اس میں پکڑ کے، ڈکیتی کوئی کر کے جاتا ہے، پکڑے وہ جاتے ہیں تو ان کو پکا ڈکیت بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔